Yes, good morning, students. In business studies class, yesterday we completed social responsibility towards workers and investors. And today we are going to start our social responsibility towards consumers, government, and community. So first of all, responsibilities towards owners. Sorry, consumer. In consume Towards consumer, business has a responsibility. In general language we can say to provide a good quality goods, to provide a good at a reasonable price, proper supply of the goods, so on. So first of all, in your book there is a need based production. Need based production means all the business has to produce those goods which has some utility. Utility means कि provided them a proper goods in a proper quantity at a proper time according to their requirements. कि जिस चीज़ की उनको requirements है, जिस चीज़ की उनकी utility है, वही goods business क्या करे, produce करे. Clear? According to the utility and according to the choice of the consumer. Clear बच्चे? Second one is producing sufficient quantity of the goods. Quantity of goods means कि there should be no shortage. कि goods ऐसे प्रोड्यूस करो कि कहीं उसकी शॉर्टेज ना हो और ना ही क्योंकि अगर शॉर्टेज होएगी गुड्स की तो ऑब्वियसली ब्लैक मार्केटिंग होएगी या गुड्स में क्या होता है कि स्केर्सिटी हो जाती है. उससे क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं और कई बार क्या होता है कई बिजनेसमैन खुद स्केर्सिटी और खुद उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं ताकि उसके प्राइजेस इंक्रीज़ हो और कंज्यूमर को हाई प्राइजेस चार्ज कर सकें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ द गुड्स शुड बी इन अ प्रॉपर क्वांटिटी की गुड्स क्या होती है कि उनके मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए. सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज सप्लाइंग गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस मीन्स कि बिज़नेस का मोटिव तो है ये कि अर्न प्रॉफिट. अब ये भी नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गुड्स प्रोवाइड करें और ये भी नहीं है कि हमारी कॉस्ट भी ना उसमें कवर अप हो रहे और हम उनको लेस प्राइजेस पे गुड्स को सेल करें. ऐसा नहीं. रीजनेबल प्राइसेस मीन्स प्रॉफिट शुड बी देयर and cost coverage should be there, but that should be in certain limits. कि लिमिट्स के अंदर ही उनकी क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए और ना ही ये होना चाहिए कि हम उनको ज़्यादा क्योंकि हमारी मोनोपोली है या हमारे बिजनेस में हमारा फुल कंट्रोल है तो हम जैसे मर्जी उनको एक्सप्लॉइट कर सकें. दैट शुड नॉट बी देयर. वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर बाय चार्जिंग अ हाई प्राइसेस ऑन ऑफ द लो क्वालिटी गुड्स. क्लियर बच्चे? जर्नल सी बातें ये आपको खुद अपनी लैंग्वेज में भी इसको आप फ्रेम आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज appropriate distribution. Appropriate distribution means हमें पता है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है प्रॉपर. देयर इज ए प्रोड्यूसर्स, देन होलसेलर्स, देन रिटेलर्स, देन ना कंज्यूमर्स. अब जितने उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंक्रीज़ होएंगे, ज़्यादा होएंगे, उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज़ होएगी. और ये भी है कि प्रोड्यूसर्स को ट्राई करना चाहिए कि रिड्यूस द इंटरमीडिएटर्स and reach the goods to the consumer at a proper time, at proper place with a reasonable price. Naturally अगर ज़्यादा हम गुड्स को हम इंटरमीडिएटर थ्रू भेजेंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होएगी और टाइम पे भी नहीं भेज पाएंगे और उनके लिए क्या है टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसकी कॉस्ट भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. और अगर हम वही चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हम रिड्यूस कर देंगे तो प्राइस भी रीज़नेबल हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़ेगी और कंज्यूमर्स को किसी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी टू एक्वायर द गुड्स, टू गेट द goods from the producers. So avoid more intermediators between producers and the consumers and also reduce the cost of the distribution and also provided the goods at a proper time, at a proper place. Clear बच्चे? Next is pure commodities. Pure commodities means supplying pure commodities.
और ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंज्यूमर को गुड्स क्या है, अनअडल्ट्रेटेड गुड्स दें। अनअडल्ट्रेटेड मीन्स किसी भी तरह की उनमें क्या हो, मिलावट नहीं होनी चाहिए। और ये इनह्यूमन एक्टिविटी अगर हम मेडिसिन में या कोई ईटेबल गुड्स में अगर हम कोई भी किसी तरह की मिलावट करते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उनके हार्मफुल है, तो ये दैट चीज़ को क्या करना चाहिए, बिज़नेस में अवॉइड करना चाहिए। सो प्रोवाइडिंग दैम अ प्योर कमोडिटीज़ टू द कंज्यूमर्स एंड डोंट exploit the consumers and don't give them a low quality goods for our own profit or for our own benefits। क्लियर बच्चे? सो टूवर्ड्स कंज्यूमर्स नीड, ये मैंने आपको जो नोट्स में कल PDF भेजा था उसी में से ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, पूरी डिटेल गिवन है और बस ये हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट इज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिज़नेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से कि हमें प्रॉपर टैक्स पे करना चाहिए, वी हैव टू फॉलो रूल्स, वी हैव टू ओबे द लॉज, कि हमें सारे जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग लॉ प्रिपेयर करती है उनको अपने बिज़नेस में फॉलो करना, हमें टैक्स प्रॉपर पे करना, हमें कोई भी चीज़ इनह्यूमन नहीं करनी, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट हो। और हमें ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने बेनिफिट के लिए उनको परचेज़ नहीं करना, उनको ब्राइब नहीं करना, उनको रिश्वत नहीं देना। ये सारी चीज़ें अपनी गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन अ बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ए लॉ अबाइडिंग। द बिजनेस शुड ओबे ऑल द लॉज, कि जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे जैसे कि वेज एक्ट गिवन है या हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट गिवन है, कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है, वी मस्ट ओबे दैट लॉ इन द बिजनेस। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनी वर्कर्स, एनी एम्प्लॉई एंड डू एनी इलीगल वर्क। जो भी हमारा कोई भी इलीगल कोई काम है वो भी हम बिजनेस में नहीं करेंगे। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज नॉट टू करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हमने अपने बेनिफिट्स के लिए उनको ब्राइब नहीं देना, उनको ये नहीं कि जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने बेनिफिट के लिए आप उनको रिश्वत दो कि हमारा ये काम कर दो, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट काम कर दो, या कोई नकली चीज़ें ही उनसे पास करवा लो अपने बेनिफिट के लिए जो कि इनह्यूमन हो, ऐसा नहीं करना। नॉट टू करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। ठीक है बच्चे? So it will not be the interest of the country that government employees be bribed by the big business houses to meet their ends। अपने ends मतलब अपने benefits के लिए हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ब्राइब नहीं कर सकते। ठीक है? नेक्स्ट इज प्रमोटिंग ट्रेड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स हमें पता है कि हमारे बिजनेस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन, हमें हेल्दी कंपटीशन फाइट करना चाहिए मार्केट में, ना कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ गलत यूज़ करें, हम तरीके करें कि हमने आगे आना तो उनकी लेग पुलिंग करें। हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर। क्लियर बच्चे? कोई भी हम ऐसा इलीगल काम ना करें जो कि हमारे लॉ और हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। So the business should be well behaved and honest in their dealings. They should supply pure commodities and always go on improving the qualities of the products. They should not indulge in leg pulling of one another. Healthy trade practices are necessary to upkeep the prestige of country in international trade. और इंटरनेशनल ट्रेड में भी अपनी इंडिया की मार्केट या इंडिया को आपने कहीं से भी ये ना हो कि आपकी गलत इमेज और गलत रेपुटेशन इन द आइज़ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में हो। ठीक है बच्चे? सो यू हैव टू डू द हेल्दी कंपटीशन इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन द नेशन। नो डुप्लीकेशन, इमिटेशन एंड अडल्ट्रेशन। नो अडल्ट्रेशन। और ये गवर्नमेंट, अगर हम अडल्ट्रेशन करेंगे या हम डुप्लीकेट चीज़ करेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को हम ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। अपनी मॉरल ड्यूटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या है, सप्लाइंग अ good quality goods without any duplication, without any adulteration to the consumer. So it will be an anti-national activity on the part of the business to indulge in the adulteration and the imitation. This is an inhuman activity. It is also for the fatal to the citizens of the country. So it is not for the favor of the our country. Naturally अगर हम duplicate चीज़
किसी ईचेबल कोई डुप्लीकेट प्रोवाइड करेंगे या कोई एडल्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे क्या है, कंज्यूमर की हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली वो क्या होएगा, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होएगी एंड दैट शुड नॉट बी देयर। Honest payment of government taxes. So it's a duty of the business to uh, not evade any tax, pay a proper sales tax and a VAT tax to the government. Clear? Participation in the public life of the country. The business should help in the implementation of government policies. कोई भी government policies, कोई भी government law बनाती है या कोई policies इनिशिएट करती है, तो यू मस्ट प्रमोट दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इवन कि कंज्यूमर्स को भी इनकरेज करना है कि आपने इस पॉलिसी को फॉलो करना है। इट इज़ बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू ओबे द डिफरेंट लॉज ऑफ द लैंड एंड एडवाइज द अदर्स टू ऑनर्स द लॉ, कि हमें खुद भी लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों को भी सजेस्ट और एडवाइस करना चाहिए कि ऑलवेज ओबे द लॉज दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर बच्चे? सो टूवर्ड्स कम्युनिटी, टूवर्ड्स जनरल पब्लिक, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक बच्चे। आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया, टू provide them employment, to generate the employment opportunities and give preference to the local area of the people to give them a job. Clear? So that their standard of living can also increase by getting the job in your business. ठीक है? तो फर्स्ट हमारी जनरल पब्लिक के टूवर्ड्स और कम्युनिटी के टूवर्ड्स हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड वन इज़ प्रमोटिंग सोशल स्कीम्स. The business should assume the responsibility for the education, medical treatment and housing accommodation to the inhabitants of the community. It should also cooperate other agencies in providing these facilities to community. अगर कोई भी social schemes है regarding medical है, regarding education है, that must be appreciated by our business also. Clear? We are trying to help the government as well as we also trying to promote these social schemes by our business. Not falling into atmosphere, not to pollute atmosphere. This is also our responsibility towards the community कि हमारा ऐसा कुछ बिजनेस नहीं होना जिससे कि किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट हो, नॉइज़, लैंड जो कि आसपास के लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करे, दैट शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट, हेल्पिंग हेल्पलेस, और जो लोग नीडी हैं, पुअर हैं, हैंडीकैप्ड हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, we should try to help them by economically and providing them the job according to their capability. Next is rehabilitating displaced persons, और जो persons कहीं से शिफ्ट होके आए हैं, माइग्रेट होके आए हैं, उनको हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको रेजिडेंस प्रोवाइड करें, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दें ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। सिंपल से जनरल से पॉइंट्स बेटे, यू कैन प्रिपेयर एनी 5 or 6 points. Cooperating in the development programs of the community. अगर कोई community development program कोई generate कर रही है, then it's your duty to cooperate that organizations, to promote that agency, to promote that schemes or a program by our business. Clear बच्चे? किसी भी तरह के कोई भी programs, जैसे कि कोई for example blood donation program है, ठीक है, तो आपके बिजनेस की भी ड्यूटी बनती है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज. एफिशिएंट यूज़ मीन्स नॉट वेस्टेड कम्युनिटी रिसोर्सेज. Resources belongs to the society and resources belongs to the community, resources belongs to the general public, that should not be exploited or waste by our business. Clear बच्चे? और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो बेटा इट्स बेटर टू प्रिपेयर नोट्स एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम द study material that I already sent to you. So please do it regularly. Thank you and have a nice day.